अगला है हम लोग के पास रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? आप अभी पीछे देखे थे, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यानी ये पूरा का पूरा जो बात आप बोल रहे हैं कि कोई एक हाइड्रोजन पदार्थ है और क्लोरीन दूसरा पदार्थ है, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये बात बोलने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, ठीक। ऐसा कुछ किया जाए कि इसको छोटा कर दिया जाए, ठीक है। तो छोटा कर देंगे तो वही जो उसका रूप होगा, वही रूप उसका क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। अब ये छोटा रूप कैसे होगा? तो जो पदार्थ भाग ले रहा है उस पदार्थ का आप संकेत या सूत्र लिख दीजिए, और जो नया पदार्थ बन रहा है यानी उत्पाद, उसका भी आप संकेत या सूत्र लिख दीजिए। और इसके लिखने से आपका जो वो पूरा अभिक्रिया है वो संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा, और उसी अभिक्रिया के छोटा रूप को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपके पास एक हाइड्रोजन पदार्थ है और एक ऑक्सीजन पदार्थ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो H2O यानी कि पानी बनेगा। तो अब इसको इतना बड़ा ना लिख करके हाइड्रोजन पदार्थ के लिए हाइड्रोजन का संकेत लिख दें, ऑक्सीजन पदार्थ के लिए ऑक्सीजन का संकेत लिख दें, और H2O पानी का सूत्र लिख दें। तो ये जो उस रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्ट रूप है, छोटा रूप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास इस बात को कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने से जल बनता है। इतना सारा बात आपने लिखा कि हाइड्रोजन का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। ये पूरा जो आपका अभिक्रिया प्रक्रिया हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये पूरा बात क्या है? ये है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा नहीं लिखें, छोटा करके लिखें, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आपको हाइड्रोजन जो पदार्थ है उसका सूत्र लिख दीजिए, और ऑक्सीजन पदार्थ का सूत्र लिख दीजिए, और जो नया पदार्थ जल बना उसका सूत्र लिख दीजिए। तो अब ये जो आपको रूप दिखाई दे रहा है, यही रूप आपका क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो वही लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जो भी रासायनिक अभिक्रिया ये हो रहा है, इसमें जो भाग लेने वाला पदार्थ और उत्पाद है उसको संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, मतलब अब इसको संकेत के मदद से लिखेंगे और या फिर सूत्र के मदद से लिखेंगे तो उस अभिक्रिया कैसा हो जाएगा? छोटा। और उसी अभिक्रिया के छोटा रूप को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ये आपका रासायनिक समीकरण है क्योंकि छोटा रूप है, और ये आपका रासायनिक अभिक्रिया वाला रूप है। अब रासायनिक समीकरण का हम लोग प्रकार देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है आपके पास संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हैं। अब एक है आपका रासायनिक समीकरण का पहला प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। जैसे इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो बराबर नहीं है, इसी को हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम यहाँ भी 1, ऑक्सीजन 2 लेकिन ऑक्सीजन 1, तो ये बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इधर देखें हाइड्रोजन में पहले से 2 लगा हुआ और यहाँ भी 2 है, 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 है, और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर आप देखेंगे हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? ये 2 लगाने से 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी 4 है, और ये ऑक्सीजन भी आपका ये 2 लगाने से कितना है? ऑक्सीजन भी आपका 2 है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण। मैग्नीशियम इधर भी 2, मैग्नीशियम इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2,
अब आपको लगेगा ऑप्शन 2 कहाँ से है सर यहाँ, तो ये 2 जो आगे वाला है ना, ये दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन जो ये वाला 2 है, ये नीचे वाला 2 है, ठीक। तो ये आपके पास ऐसा है। तो जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में दोनों में जो भी परमाणु है उसका परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। जितना परमाणु संख्या अभिकारक में है उस तत्व का उतना ही परमाणु संख्या उत्पाद में भी होना चाहिए, तो वो हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।